1993 के दहशतगर्द और 1993 में मास्टरमाइंड कहलाए जाने वाले याकूब मेमन को इसी बड़ा कब्रिस्तान में मदफून किया गया है। और उसके बाद जो है अब सियासी वावेला मच चुका है और ये बताया जा रहा है कि बड़ा कब्रिस्तान में जिस तरह से उन्हें दफन करने के बाद, याकूब मेमन को दफन करने के बाद जो है यहाँ सजावट की गई है, लाइट लगाई गई है और बताया जाता है कि उनके ख़ानदान ने जो है यहाँ उनकी कब्र को भी मज़ार की शक्ल दे दी है। लेकिन बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब ने इससे इनकार किया है और बताया है कि किसी तरह की यहाँ कोई मज़ार नहीं है, और बल्कि ये भी कहा है कि मज़ार तो दूर की बात है, याकूब मेमन की कब्र पर उसके नाम की नेम प्लेट और तख्ती तक नहीं लगाई गई है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से मुंबई बम धमाका हुआ था उसमें याकूब मेमन को मास्टरमाइंड करार देकर कसूरवार करार दिया गया था और उसके बाद सज़ाए मौत उन्हें दी गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ कोर्ट के हुक्म के बाद ही बम्बई के बड़ा कब्रिस्तान में उसकी लाश को लाया गया था और लाश को लाने के बाद यहाँ दफन किया गया था। 2015 में याकूब मेमन को मुंबई बम धमाकों के इल्ज़ाम में मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी और यही वो याकूब मेमन है जिसने मुंबई को दहलाया था। ऐसा इल्ज़ाम जो है वो साबित हुआ था, जिसके बाद अब सियासी पार्टियों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि याकूब मेमन पर जो है उद्धव ठाकरे सरकार और बड़ा कब्रिस्तान मेहरबान है और उनकी कब्र पर जो है लाइट लगाकर और बाकायदा उसके मज़ार की शक्ल दी गई है। जब हमने यहाँ सर्वे किया तो यहाँ पाया कि उसकी कब्र जो है वो एकदम आम कब्रों की तरह ही है और इसे पक्की कब्र नहीं बनाया गया है। जिस तरह से ये मामला, आपको बता दें, जिस तरह से ये मामला छाया हुआ है इसमें कई बम धमाकों के ऐसे मुजरिमीन भी हैं और ऐसे मुलज़िमीन भी हैं जिनका केस ज़ेर समाअत है। वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऐसा कोर्ट में हाजिर होने से भी बेजारी ज़ाहिर करते हैं। बज़ाहिर वो जो है बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते। जबकि याकूब मेमन के मामले में भी इसी तरह के मामलात देखे गए थे। बताया जाता है कि कई मुजरिमीन ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं और वो सियासी तौर पर भी एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से याकूब मेमन के मामले में सियासत की जा रही है उसमें जो है इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये मामला है, अगर किसी मैयत का या किसी शख्स की मैयत को जो है दफनाने का मामला है वो कोर्ट की इजाज़त के बाद किया जाता है। जिस तरह से मुंबई हमलों में अजमल कसाब और उसके जो साथी थे टेररिस्ट, उसको भी जो है हिंदुस्तान ने एहतराम के साथ दफन किया है, क्योंकि ये एक उसूल रहा है कि जो दहशतगर्द होते हैं वो दहशतगर्द रहते हैं ज़रूर हैं, लेकिन जो कानून है कानून के मुताबिक उसको दफन करना और वो इंसानियत जो है वो रहती है। जिस तरह से इंसानियत का सुलूक जो है हिंदुस्तान ने ना मुंबई हमलों के दहशतगर्दों के साथ भी दिखाया। अजमल कसाब को भी यहाँ ये दफन किया गया है। बताया जाता है कि जिस तरह से यानी ये सियासत की जा रही है ये खाली सियासत है और हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश के तहत इस तरह के मौज़ूआत को उठाए जाते हैं। जबकि महंगाई से लेकर दीगर मौज़ूआत भी काफ़ी है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि शोएब खतीब ने इस सिलसिले में क्या कहा। जामा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगे कि जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस तरह से यानी याकूब मेमन की कब्र को मज़ार बनाने का मामला सामने आया है, उसके बाद एक ये मामला छिड़ गया है, बहस छिड़ गई है कि एक दहशतगर्द जो 1993 धमाकों में मुजरिम करार पाया था और उसकी कब्र को जो है बाज़ाब्ता तौर पर मज़ार बनाया गया है और वहाँ लाइट वगैरह लगाई गई थी। तो क्या पूरा मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि 30 सितंबर 2015 को याकूब मेमन का जो तदफीन हुई बड़े कब्रिस्तान में, उसको दफनाने के अमल के बाद में उसको बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसके बाद से लेकर आज जो इशू उठा है कि वहाँ पे मज़ार बनाई गई, वहाँ पे लाइट लगाया गया, एक टेररिस्ट को हमने सपोर्ट किया या एक टेररिस्ट के ताल्लुक से, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये हम इसकी बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। रही बात मज़ार बनाने की, तो मज़ार बनाने की ट्रस्ट ने किसी को भी परमिशन नहीं देती है। वहाँ पे जो याकूब मेमन की कब्र के ताल्लुक से बात हो रही है, तो याकूब मेमन सिर्फ वहाँ पे अकेले याकूब मेमन की कब्र नहीं है, उसके अंदर 17 कब्र है ब्लॉक के अंदर, और वो
फैमिलीज़ के लोगों ने वहाँ पे पहले जो बांधकाम किया हुआ था वहाँ से मिट्टी बाहर आती थी, तो 5 से 6 साल पहले फैमिलीज़ ने वहाँ पे मार्बल का काम किया। कोई पक्की कब्र बनाई नहीं गई है और कोई लाइट लगाई नहीं गई है। जो लाइट वीडियो में चल रही है या जो लाइटें दिखाई जा रही है, 3 साल के बाद में बड़े कब्रिस्तान में और मुंबई के हर कब्रिस्तान में कोविड के बाद में शब बारात का एक त्यौहार मुसलमानों का था, जिसको बड़ी जोश और खरोश से मनाया गया, जिसके अंदर पूरे कब्र के अंदर सजाया जाता है। हर कब्र वाले जो है वो अपने मरूमिन के लिए फूल लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, जो भी है वो करते हैं। तो ये चीज़ें उस वक्त की गई है। अब ये वीडियो उस वक्त की इन्होंने वायरल किया है या जो इनका मंशा है या क्या पॉलिटिकल है या कहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल हमारे समझ के बाहर है। जैसे कि एक शहरी का सिविल राइट्स होता है, जिस तरह से यानी जो रिश्तेदार हैं उनके, तो उन्होंने अगर कुछ किया भी हो तो जिस हिसाब से कहा जाता है कि एक दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द को जो दफनाने की इजाज़त जो है वो कोर्ट ने दी थी और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त में बाज़ाब्ता तौर पर दफनाया गया था। अब ये मसले को उठाकर क्या साबित करना है? देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे भी समझ से बाहर है कि मस्जिद और कब्रिस्तानों को पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि याकूब मेमन की जो कब्र वहाँ पर दफनाया गया है, हम आपको बता दें आपके चैनल के अंदर कि हमने वहाँ पे कोई किस्म की मार्किंग तक के नहीं की गई है। यहाँ तक कि याकूब मेमन की नेम प्लेट भी नहीं लगाई गई कि याकूब मेमन की कब्र है कि कोई लोग आके उसको वहाँ पे पूछे या वहाँ पे कोई आस्था का मुकाम बनाया जाए। हमने उसको एक जनरल कब्र की तरीके से ही रखा गया है। अब रही बात मार्बल लगाने की, तो वो मार्बल सिर्फ याकूब मेमन की कब्र पे नहीं लगाया हुआ है। लोगों ने इसको एक गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की है। वो मार्बल पूरी 17 कब्र के ऊपर जो बाउंड्री है, सिर्फ जो जहाँ पर बैठ के आदमी कुरान वगैरह या अपनी इबादत अपने मरूमिन के लिए सुकून से कर सकता है, इसके लिए बनाई गई है। नहीं, जैसे कि बताया गया है कि जिस तरह से मार्बल लगाया है तो वो उनके ही यानी ख़ानदान का ऊँटा है, इस तरह से उसके अंदर वो यूज़ करते हैं कि अपने ही फैमिलीज़ के लोग, जो उनकी जो फैमिलीज़ है उसमें और भी मुकादम फैमिलीज़ है और दूसरे लोग हैं, वो ये ऊँटे को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उसके मालिक हो गए। कब्रिस्तान के अंदर हम हर 2.5 साल में 3 साल में कब्र को रीओपन करते हैं और उस कब्रों को भी हमने इस्तेमाल किया है। वहाँ पे भी बाकायदा तदफीन हुई है। तो ये जो ऊँटा बेचने का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया? बिल्कुल है, बिल्कुल। वो चीज़ें तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जो हमारे कुछ एक्स ट्रस्टी ने उस चीज़ों की हरकत किए थे, जिसके ऊपर जुमा मस्जिद ने कंप्लेंट फाइल की थी और FIR वगैरह हुई थी और काफ़ी चीज़ें हुई थी कि ये चीज़ें हुई। जबकि कब्र जो है वो एक आम मुसलमान का हक़ है, जिसको बनिस्बत हमने कोविड के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे हमने ये चीज़ को साबित किया कि बड़े कब्रिस्तान जो है वो तमाम मुसलमानों के हक़ है दफनाने का, और हमने उसको बखूबी निभाया। ये तो शोएब खतीब जी जो बता रहे थे कि जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि एक दहशतगर्द की मज़ार वहाँ बनाई गई है, उन्होंने इससे साफ इनकार किया है और कहा है कि कानून के मुताबिक भी ही जो है बड़ा कब्रिस्तान काम करता है और यहाँ जो है तदफीन की हर किसी मुसलमान को इजाज़त